नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन शिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। प्राचीन काल में एक जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था। अपने परिवार का भरण पोषण शिकार से किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब गुरु ध्रुव शिकार के लिए निकला, तब संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और एक मटके में पानी भरकर एक पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा उम्मीद था कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएंगे। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसके नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे पत्तों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी अपने धनुष पर बाण साधा। उसके हाथ के टक्कर से कुछ पत्ते और पानी शिवलिंग पर गिर गए और अनजाने में शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। पत्तों के आवाज से हिरनी ने जब ऊपर देखा तो भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं और मेरा परिवार भूखा है, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना करने लगी। बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप आऊं, फिर तुम मुझे मार देना। मुझे बस इतना सा समय दे दो। झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। अगर मैं लौटकर न आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वासघाती और शिवद्रोही को लगता है। इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया और हिरनी वहां से चली गई। कुछ देर के बाद शिकारी ने देखा एक मोटा ताजा हिरन जल पीने वहां आया है। उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से कुछ जल और पत्ते शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। धनुष पर बाण चढ़ा देख हिरन ने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? मैं घर पर अपने बच्चों को छोड़कर आया हूँ, मुझे थोड़ा समय दे दो कि मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर शीघ्र लौट आऊंगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो। शिकारी ने हिरन को भी जाने दिया। हिरन जल पीकर वहां से चला गया। दोनों हिरन घर जाकर जब इकट्ठे हुए तो अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाते हुए बोले, हमें जल्द ही शिकारी के पास लौटना है। अपने बच्चों को धैर्य देकर जब चलने को तैयार हुए, हिरनी बोली, मैं शिकारी के पास जाऊंगी और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हिरनी की बात सुनकर हिरन बोला, माँ के बिना बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता, तुम यहीं रहो, मैं शिकारी के पास जाऊंगा। तब हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का कैसा जीवन, आपके मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगी, मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। और वह दोनों बच्चों को समझाकर चल पड़े। जब बच्चों ने देखा माता पिता जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तब वह भी उनके पीछे पीछे चल दिए। इस प्रकार वे सभी शिकारी के पास पहुँचे। उन्हें देखकर शिकारी ने झट से धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर कुछ पत्ते और जल शिवलिंग पर गिर गए, जिससे शिकारी के तीसरे पहर का पूजा भी हो गया और उसके दुष्कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिरण ने कहा, हम सभी उपस्थित हैं, आप हमारा वध करके अपने परिवार की भूख मिटाइए। तब भगवान शंकर की कृपा से भक्त ज्ञान द्वारा शिकारी सोचने लगा, मुझसे तो अधिक ज्ञानी यह पशु हैं, जो कि परोपकार परायण होकर अपना शिकार दे रहे हैं, और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बन गया हूँ। यह सोचकर शिकारी बोला, तुम सब धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर यहाँ से जाओ। शिकारी के ऐसा कहते ही स्वयं भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर शिकारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर ने उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। यह वही गुरु था जिसके साथ राम जी ने मित्रता करी थी।
हे भोलेनाथ, जैसे आपने शिकारी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी 2 बेटियां तथा 2 बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस था और दूसरी बेटी का नाम पूनम था। पूनम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी और धर्म कर्म का सारा काम करती थी। उधर अमावस को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, ना ही किसी की सेवा करती। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूनम और अमावस के साथ अलग अलग था। वह अमावस को ज्यादा प्यार करते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे। उन्हीं का ज्यादा ध्यान रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और राजा रानी के चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं। राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सभी राजा से कहते हैं, राजन, राजकुमारियों का भी विवाह कर दीजिए। राजा भी विवाह की योजना बनाने लगते हैं। तब रानी राजा से कहते हैं, आप पूनम का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इन्हें तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, व्रतों की कथा कहानियाँ सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घराने में गई तो यह सब कुछ नहीं कर पाएंगी, इसलिए इनकी शादी किसी गरीब घर में करा दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। फिर राजा पूनम के लिए एक गरीब घर में जाकर पूनम का विवाह तय कर दिया। फिर रानी ने कहा, महाराज, अमावस भी तो बड़ी हो गई है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी, अब देखते हैं पूनम गरीब के घर कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसके भगवान इसका कितना मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस को बहुत धन दौलत दिया, लेकिन पूनम को कुछ भी नहीं दिया। पूनम के भाई भाभी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपने भाभियों के काम में हाथ बटाती थी। लेकिन अमावस उन पर रोब जमाती थी। फिर अमावस और पूनम दोनों अपने अपने ससुराल चले गए। एक बार की बात है, अमावस ने अपने घर पर शिव चर्चा रखा और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपने बहन पूनम को नहीं बुलाया। पूनम अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव के औरतों ने कहा कि तुम्हारे बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी। तब पूनम ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन मुझे नहीं बुलाया है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूनम शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस पूनम को देखा तो वह गुस्से से बोली कि जब मैंने तुझे बुलाया ही नहीं तो तुम मेरे घर क्यों चली आई। अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह पर बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूनम की गरीबी का मजाक उड़ाया। पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे। आखिर मेरा कसूर ही क्या है। क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है। भगवान, अब मुझ पर रहम कीजिए। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरा हुआ और अमावस सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूनम को प्रसाद नहीं दिया। वह वहाँ से बिना प्रसाद लिए वापस आ गई। रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। फिर उसने मन में विचार किया कि क्यों न अपने भाई भाभी से मिलकर आऊं। फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चौतरा बना हुआ था, जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूनम से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब पूनम ने तुलसी माता को अपना परिचय दिया। फिर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी,
मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चौतरा की धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूनम ने चौतरे को धोया, तुलसी सींचा, तुलसी की पूजा करी, बुढ़िया माई को भी स्नान कराया और उसके चरण दबाए। फिर पूनम ने कहा, माँ जी और कोई काम है क्या? तब बूढ़ी माई ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके जाओ, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। पूनम ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर आगे बढ़ चली। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चौतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव जी थे। लेकिन पूनम ने उन्हें नहीं पहचाना। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तब पूनम बोली, क्या बात है बाबा? तब उस बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है, यह चौतरा भी धुल देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा कल्याण होगा। पूनम ने खुशी खुशी सब काम कर दिया और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माता भी एक बूढ़ी माई के रूप में वहाँ बैठी थीं। काली माता ने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब पूनम ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर की साफ सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसका साफ सफाई कर दो। पूनम मंदिर की साफ सफाई की, माता का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बुढ़िया माई को स्नान कराया और हाथ पैर भी दबाई। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहाँ भी एक बुढ़िया माई बैठी थी। वह कोई और नहीं, गंगा माता थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब उसने अपना नाम बताया। फिर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। फिर वह वहाँ की साफ सफाई की काम करी। फिर बुढ़िया माई ने खूब आशीर्वाद दिया। फिर पूनम नाव में बैठकर नदी पार करती है। फिर वह मायके पहुँच जाती है। मायके में भाई भाभी पूनम को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। वे सब खूब बातें करते हैं। सुबह पूनम जाने को तैयार हुई तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लीजिए और हाँ जल्दी जल्दी आया करिए, बहुत दिनों के बाद आती हैं। तब ननद ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब मुझे बुलाएंगी मैं आ जाऊंगी। फिर पूनम ने लाल साड़ी पहन लिया और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभीियों ने थैला भरकर उसे गहने दिए। पूनम घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली और नाव भी। नाव में बैठकर वह उस पार पहुंची तो वही बूढ़ी माई मिली जो गंगा माता थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से? पूनम ने कहा, हाँ माँ जी। तब बुढ़िया माई ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ, मैं कहाँ रखूंगी, यह बहुत भारी है, और हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूनम ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चल दी। आगे चली तो काली माता का मंदिर मिला। वहाँ बुढ़िया माई बैठी मिली। उन्होंने भी पूनम को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान बूढ़े बाबा के रूप में बैठे मिले। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। पूनम फिर आगे बढ़ी तो तुलसी माई मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब पूनम अपने घर पहुंच गई और वह 5 थैलों को खोला। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीजें, कपड़े, गहने भरे थे। उसने खाने की चीजें अपने बच्चों को दिया तो बच्चे बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा माता ने दिया था उसे खोला। उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो कि काली माता ने दिया उसमें 16 श्रृंगार भरे थे। चौथा थैला जो भगवान शिव का था उसमें खुशियाँ थीं, धन संपत्ति सब कुछ था। 5वां थैला तुलसी माता का था। उसे खोला तो उसमें तरह तरह के अनाज भरे थे।
अब पूनम के घर में धन की कोई कमी नहीं रही। धन संपत्ति का भंडार से उसका घर भर गया। पूनम खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूनम ने सोचा क्यों ना मैं शिव चर्चा कराऊं। फिर पूनम ने शिव चर्चा रखा तो सबको बुलाया। वह अपने बहन के भी घर गई बुलावा देने। जब अमावस पूनम के घर शिव चर्चा में आई तब उसने घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर अमावस ने पूछा, तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया? तब पूनम ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखा और मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से अपने मायके चली गई। भाभीियों ने एक थैला दिया। रास्ते में बुढ़िया माई मिली, वह भी मुझे थैला दिया। फिर बूढ़े बाबा मिले, वह भी मुझे थैला दिए। घर आकर खोला तो उन सब में से अन्य धन का भंडार निकला। अब अमावस को लालच आ गया। उसने कहा, बहन मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूनम ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चल दिया। चलते चलते तुलसी माता मिली। उन्होंने कहा, बेटी यह चौतरा धो दो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तब अमावस कहती है, हे बुढ़िया माई, मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आगे चलकर भगवान शिव जी मिले तो उनसे भी उसने वैसा ही कह दिया। फिर गंगा माता मिली तो उनसे भी ऐसा ही कह दिया। फिर वह नाव में बैठी तो नाव में कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभीियों ने देखा तो कहा, यह कहां से आ गई? पूनम के पास तो कुछ नहीं था, इसलिए वह आ जाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन यह यहाँ क्यों आ गई? इसके पास तो बहुत सा धन है। कोई बात नहीं, अब आ गई है तो बैठो, खाना खा लो। अमावस खा पी कर सो गई। सुबह हुई तो अमावस ने कहा, भाभी मैं जा रही हूँ। तो भाभीियों ने कहा, ठीक है। तब अमावस ने कहा, भाभी पूनम को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? तब भाभीियों ने कहा, जाओ तुम्हारे घर भिजवा देंगे। फिर अमावस चल दी। तब रास्ते में गंगा माता मिली। गंगा माता ने कहा, आ गई बेटी। उसने कहा, आपने पूनम को तो थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी? तब गंगा माता ने कहा, ठीक है, जाओ बेटी, घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माता, शिव जी और तुलसी माता ने भी कह दिया। जब घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले पड़े थे। जब अमावस उन थैलों को खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्ता, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस पूनम के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना धन मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तब पूनम ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों के साथ काम करवाती हूँ और तुम तो भाभी की कभी भी मदद नहीं करी। भाभी तुमको क्या देगी? गंगा माता को तुमने ठुकरा दिया। शिव जी, काली माता, तुलसी माता, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया। तब अमावस कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, मुझे भी बताओ मेरे घर में सुख चैन कैसे बनेगा? तब पूनम ने कहा, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन, भगवान ने जो भी 3 सूत्र दिए हैं वह प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना। मैं सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ करती हूँ, सबका मदद करती हूँ, सबका काम करती हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ मिल गया और तुम्हारे पास जो भी था वह भी खत्म हो गया। तब अमावस अपने घर गई और वह शुद्ध मन से पूजा पाठ करने लगी, भगवान से क्षमा मांगने लगी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो।